नमस्कार, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको बताएंगे कैसे गौमूत्र में सोना है और कैसे भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहला सकता है। दुनिया में भारत सोना उत्पादन में 10वें नंबर पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत गोल्ड के मामले में नंबर 1 बन सकता है और हिंदुस्तान को ये मकाम हासिल करवा सकती है पवित्र माने जाने वाली गाय। आप शायद सोच में पड़ गए होंगे, लेकिन ये सच है। गौमूत्र पर 4 साल तक लंबी रिसर्च हुई है और पाया गया है कि गौमूत्र में सोना है। सवाल उठता है कि क्या गाय से देश की गरीबी दूर हो सकती है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो गाय दूध देती है, जिस गाय के दूध से दही, मक्खन और घी बनता है, वो गाय अब सोना भी देगी। सोना भी गौमूत्र से हमने अलग कर लिया है। सोना होता है गौमूत्र में। गाय दूर करेगी देश की गरीबी। गाय के दूध में तो, घी में तो सोना होता ही है, उसके मूत्र में भी सोना होता है। सवाल है, क्या वाकई धरती पर कामधेनु है? ये गौमूत्र के अंदर जो गोल्ड बता रहे हैं वो आयुर्वेद में स्वर्ण क्षार के रूप में दर्शाया गया है। क्या सच हो जाएगी शास्त्रों की बात? जो 26 प्रकार के नस्लें हैं उन्हीं में ऐसे ही सोने की मात्रा पाई जाती है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। एक वक्त ऐसा था जब भारत में गाय को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था। देश की करोड़ों की आबादी अपने घरों में गाय पालती थी। हर कोई अपनी 5 गाय का ही दूध पीता था। लेकिन अब वही गाय इंसान को सोना भी दे सकती है। जी हाँ, वो बेशकीमती धातु जो न सिर्फ इंसान के शरीर की शोभा बढ़ाती है, बल्कि उसके लिए सोना गुडलक चार्म भी लेकर आता है। अब तक आपने सिर्फ वेदों और शास्त्रों में ही पढ़ा होगा कि गाय सोना देती है, लेकिन इस बात को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। 4 साल की लंबी रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गाय के यूरिन यानी गौमूत्र में सोना है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गिर नस्ल के गौमूत्र में सोना होने का दावा किया है। ये है डॉक्टर B.A. गोलकिया। डॉक्टर गोलकिया जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। गिर गाय के यूरिन पर होने वाली शोध को डॉक्टर गोलकिया ने ही लीड किया है। इस रिसर्च में करीब 400 गिर गाय के यूरिन का सैंपल लिया गया। विश्वविद्यालय की फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया। 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम सोने का अंश मिला। गौमूत्र में कीमती धातु आयन यानी गोल्ड सॉल्ट के रूप में मिली, जो घुलनशील होती है। गौमूत्र के सोने को केमिकल प्रोसेस से ठोस रूप दिया जा सकता है, यानी अब वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि गौमूत्र से शुद्ध ठोस सोना हासिल किया जा सकता है। इसमें सूर्य की मात्रा करीबन 10 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम प्रति लीटर गौमूत्र है। अब ये जो गौमूत्र की मात्रा है वो काव के जो अलग अलग हर्ड होते हैं उसके मुताबिक चेंज भी होती है, उसके उम्र के मुताबिक चेंज होती है। पर ये हमने करीबन 500 सैंपल में पाया है कि गौमूत्र में गोल्ड है। ये सवाल हमारे साथी वैज्ञानिकों के सामने भी था, इसलिए वैज्ञानिकों ने गिर नस्ल की गायों के साथ ऊंट, भैंस, भेड़ और बकरियों के यूरिन का सैंपल लेकर अध्ययन किया, लेकिन जांच में उनके यूरिन में सोने का कोई भी तत्व नहीं पाया गया। सोना सिर्फ गौमूत्र में ही पाया गया। जो यहाँ की लोकल ब्रीड है जिसको गिर गाय बोलते हैं, उसके गौमूत्र पर संशोधन चल रहा है। अब तक ये करीबन 500 सैंपल गौमूत्र के लिए गए हैं। इसमें सुबह और शाम का गौमूत्र और छोटे बच्चे, फिर प्रेग्नेंट जो गाय होती है उसका सैंपल। वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर शायद पहली बार ऐलान किया हो कि गौमूत्र में सोना है, लेकिन योग गुरु स्वामी रामदेव
काफी पहले ही कह चुके हैं कि गौमूत्र में सोना होता है। सुनिए स्वामी रामदेव ने क्या कहा था। पहली बार दुनिया में पतंजलि योगपीठ ने रिसर्च किया है कि सोना भी गौमूत्र से हमने अलग कर लिया है। सोना होता है गौमूत्र में, गौमूत्र में सोना होता। हम बचपन में थे ना, तब भजनोपदेशक आया करते थे, आर्य समाज के बताया करते थे, भाई गाय के दूध में सोना होता है, देखो पीला पीला होता है। हम सोचते थे वो बावड़े हैं, वो बोलते रहते हैं, इनको क्या पता इसमें सोना होता है। गाय के दूध में तो, घी में तो सोना होता ही है, उसके मूत्र में भी सोना होता है। और उसमें अलग अलग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अलग अलग बीमारियों में फायदा करते हैं, मोटापा में, शुगर में। हो सकता है थोड़े दिनों में गाय के दूध से ज्यादा उसका मूत्र बिकेगा। ऐसी हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, काफी पूरा भी हो गया। स्वामी रामदेव तो यहाँ तक दावा करते हैं कि भविष्य में दूध से ज्यादा महंगा गौमूत्र हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है वो गिर नस्ल की गायों पर किया है। सवाल उठता है कि आखिर गिर नस्ल की गायों की खासियत क्या होती है। गिर नस्ल की गाय में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। वसा ज्यादा होने से ये पशुपालकों के लिए काफी फायदेमंद है। गिर गायों का सिर काफी बड़ा होता है। गिर गायों का रंग उजला और शरीर पर दाग बेहद कम होते हैं। गिर गाय साल में 10 महीने लगातार दूध दे सकती हैं। गिर गायों का जीवन 12 से 15 साल तक का होता है। गिर गायों के 6 से 10 तक बछड़े होते हैं। तो हमारे मनुष्य के हृदय में 8 बूंद आधा ग्राम जितना सुवर्ण तत्व रहता है और पूरे शरीर में 15 से 20 ग्राम सुवर्ण तत्व रहता है। वो सुवर्ण तत्व है ना, वही हमारा प्राण शक्ति है, जिसको आयुर्वेद के ग्रंथों में ओज बोला है। उससे ओज की मात्रा मनुष्य में जितनी ज्यादा, उतना उसका सौंदर्य ज्यादा, उसकी यौवन तेजस्विता रहेगी। यौवन में उनके वहां बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा होगी और उनकी लंबी आयु मिलेगी। वो सुवर्ण तत्व का फायदा है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भारत में हर नस्ल की गाय के यूरिन की जांच की जाएगी और अगर हर नस्ल की गाय के यूरिन में सोना पाया गया तो ये रिसर्च हिंदुस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। जूनागढ़ से हनीफ खोकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ये वाकई हैरान करने वाला है। हिंदू धर्म में गाय को बेहद पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में गाय को माता की संज्ञा दी गई है और अब वेदों, पुराणों और शास्त्रों में कही गई बात भी सच साबित हो रही है। वैज्ञानिक आखिरकार गौमूत्र को कैसे देखते हैं? क्या इससे बीमारियां भी दूर होती हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। वैज्ञानिकों के रिसर्च में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गौमूत्र में सोना होता है। यानी अब वैज्ञानिकों का अगला कदम ज्यादा से ज्यादा गौमूत्र को इकट्ठा करना, उस पर अध्ययन करना और सोना हासिल करना होगा। आधुनिक युग में यह बात साबित हो गई है जो हजारों साल पहले वेदों और पुराणों में कही गई थी। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि गौमूत्र खुद अपने आप में किसी बड़ी औषधि से कम नहीं है। जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में साफ हुआ है कि गिर गायों के यूरिन में 5100 कंपाउंड मिले हैं। 388 कंपाउंड में कई बीमारियों को दूर करने के गुण हैं। गौमूत्र से कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि स्वर्णक्षार गाय के मूत्र और दूध में पाया जाता है। यह स्वर्णक्षार को ही साइंटिस्टों ने वापस मॉडर्न साइंस के हिसाब से प्रूव किया है कि ये गोमूत्र के अंदर जो गोल्ड बता रहे हैं वो आयुर्वेद में स्वर्णक्षार के रूप में दर्शाया गया है। काउ यूरिन थेरेपी हेल्थ क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक जैन यहाँ तक कहते हैं कि गौमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। ये स्वर्णक्षार कई काम आता है। गोमूत्र को क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, लीवर, हार्ट। ये स्वर्णक्षार जैसे आयुर्वेद में हम स्वर्णक्षार अलग से देते हैं दवाइयों में मिला के,
गोमूत्र में अपने आप ही ये स्वर्ण क्षार शरीर में जाता है पेशेंट के और काफी फायदा करता है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू सभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी कहते हैं कि गौमूत्र किसी संजीवनी से कम नहीं है और इसमें सोना भी होता है। सोने के गऊ में जो होता है उसे तेज धारण होता है। जो बच्चे को पिलाया जाए देसी गाय का दूध तो उसके अंदर तेज आएगा और बुद्धि की विकास होगा, सात्विकता होगी और वो उसके अंदर एक संस्कार उत्पन्न होगा जो पूरे विश्व को समझने की क्षमता रखता है। हिंदू धर्म में गाय को बेहद पवित्र माना गया है। इसे मां की संज्ञा दी गई है। गाय की पूजा भी की जाती है। अब तक सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही सुना करते थे कि गौमूत्र में सोना होता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं था। लेकिन अब ये बात दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ है। रिसर्च का विषय है कि क्या हम इस गोल्ड को जो स्वर्ण क्षार गोमूत्र में पाया जा रहा है, क्या उसको हम गोमूत्र से अलग करके, क्या उसे हम सेपरेट करके और सॉलिड फॉर्म में उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक रिसर्च का विषय है जिसपे कि साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं। इस वक्त बाजार में गौमूत्र से बने कई उत्पाद मौजूद हैं। गौमूत्र से कई दवाइयां बनाई जा रही हैं और अब तो गौमूत्र में सोना होने के बाद भी साबित हो चुकी है। अब ये रिसर्च पूरे देश में हर नस्ल की गायों पर की जाएगी और अगर हर नस्ल के गौमूत्र में सोने का अंश पाया गया तो ये जरूर कहा जा सकता है कि गाय देश की गरीबी दूर कर सकती है। इंदौर से देवेंद्र भामरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे कांच के पुल पर कैसे 2 टन की गाड़ी को दौड़ाया गया। देखते रहिए न्यूज़ 24।